को मौका देंगे ईश्वर, अपनी सीट भरे रहेंगे तो कौन लोग आएंगे? सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए रिटायरमेंट भी जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ने हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि जीवन मिला है तो आनंद से जियो, टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं। क्यों लेना है? आप कहते हो टेंशन, काहे टेंशन लेते हो? जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते और जो नहीं होना उसे आप कर नहीं सकते, तो टेंशन किस बात की? तुम्हें मरना है तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा, और तुम्हें जीना है तो जीना ही पड़ेगा। मौत के पहले कोई मार नहीं सकता, और मौत आएगी तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए पूरा सिस्टम ईश्वर के हाथ में है, इसलिए अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दीजिए, ये समझदारी। हे प्रभु हम आपके, हे प्रभु हम, बोलो मेरी मां, भगवान को आत्मसमर्पण कर दीजिए। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हम क्या दें आपको? कल हमने बोला था क्या पुष्प दें भगवान को, क्या पैसा दें भगवान को? अरे खुद को उठा के अपने आप को, स्वयं को ईश्वर के हवाले कर दे। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, गोपियों ने कहा प्रभु सबको छोड़ के आपके लिए आई हैं। भगवान ने कहा पति को ना छोड़ो, पति कैसा हो? पत्नी को ना छोड़ो, पत्नी कैसी है? जिम्मेदारियां ना छोड़ो, जिम्मेदारियां पूरी करो। पति को छोड़ देना सही है और पत्नी को? आजकल के लोग आपस में लड़ते हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा इस देश में केस कोर्ट कचहरी में भाई भाई के लड़ रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लड़ाई क्यों होती है? आप बताओ लड़ाई क्यों होती है? झगड़ा कितने कारणों से होता है? झगड़े के कारण कितने हैं भैया बताओ? झगड़े के कारण कितने हैं? झगड़े के कारण कितने भैया बताओ? हाँ, झगड़े की जड़ 3। झगड़े की जड़, मैया कहाँ चली मेरी माँ? झगड़ा करने नहीं, बैठो मेरी माँ। झगड़े की जड़ 3, कौन कौन सी? जड़, जोरू, जमीन। जड़ मतलब मूर्खता। झगड़ा कब होता है? जब मूर्ख हो। आप मूर्ख होंगे या सामने वाला, तो झगड़ा होगा। अब जैसे आपने गाली दी, कुछ कहा, आपने भी रिप्लाई शुरू, अरे तूने मुझे ऐसा, अरे उसने किया, तुम क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? कुत्ता आपको देख के भौं भौं करता है तो क्या आप भी भौं भौं करोगे? ये कुत्ते का स्वभाव है। कुछ लोगों का स्वभाव लड़ने का है, तो जो स्वभाव से लड़ाकू हैं उनसे क्यों लड़ना है? ये उनका स्वभाव है, नेचर है। हम क्यों लड़ें? तो यदि आप मूर्ख, आप लड़ रहे हैं मतलब आप बता रहे हैं कि आप मूर्ख हैं। रिप्लाई, गाली का, आपको कोई गाली दे दी और आपने रिप्लाई किया, तो जब गाली किसी ने आपको दी और आपने भी गाली दी तो उसमें और आप में कोई अंतर रहा? यदि वो गधा था तो तुमने भी तो गाली दे के सिद्ध कर दिया कि तुम भी गधे हो। वो भौंक रहा था तो तुमने भी तो बोल के सिद्ध कर दिया तुम भी उसकी तरह भौंकने वाले हो। इसलिए समझदार है वो, चुप रहता है जो। कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए। झगड़े की जड़ 3, पहला जड़ मतलब मूर्खता। जोरू, जोरू मतलब झगड़ा किसके कारण? स्त्री के कारण भी झगड़ा होता है।
बोलो हाँ। और जमीन, जमीन जायदाद के कारण, इसलिए कहता हूं समझदार बनो तो जड़ता खत्म हो जाएगी। समझ से पत्नी लाओ तो पत्नी की समस्याएं समाप्त। अच्छी पत्नी, समझदार पत्नी लाओ, पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। और जमीन, जमीन का विवाद इसलिए होता है कि बहुत सारे पिता बंटवारा किए बिना तय हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, मरने से पहले अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। नहीं करोगे तुम्हारे मरते ही बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। समझदार बाप है, समय रहते समय पे बंटवारा कर दे। रहो साथ में, पर भैया ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, अपना अपना संभालो। प्रकृति का नियम है, बंटवारा होना है। बाप चाहता है कि नहीं मेरे जीते जी बंटवारा ना हो, और मर जाता है तो बाप के मरते ही बेटे भी मर जाते हैं। लड़के कोर्ट कचहरी लड़ते हैं, तरक्की कर नहीं पाते, सारा पैसा कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है। तो भाई भाई में यदि झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार पिता होगा या जिम्मेदार मां होगी। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। यदि माँ बाप सही बंटवारा करें तो कभी भाई भाई में झगड़ा, याद रखिएगा आप जितने माँ बाप बैठे हैं, तुम्हारे बेटे आपस में लड़ेंगे, जिम्मेदार तुम कहलाओगे। इसलिए समय रहते बंटवारा कर दो। भैया आपने किया बंटवारा कि नहीं? नहीं? कितने बच्चे हैं? 2 हैं। जाति बंटवारा करना, शादी हो गई? एक बेटी है, एक बेटा है, ठीक है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जाओ पति की सेवा करो। पति की सेवा। अब भगवान ने गोपियों को उपदेश किया। गोपियां बोली प्रभु आप हमारे पति हैं, आपको छोड़कर कहां जाएं। तब गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाना स्टार्ट किया। भगवान गोपियों के साथ रास रचाए, तभी गोपियां अभिमान में डूब गईं कि हम कितनी सुंदर हैं, कितनी सुंदर हैं। और जैसे ही अभिमान आया, भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। भगवान को क्या पसंद नहीं है मेरी मां? बताओ क्या पसंद नहीं है? क्या पसंद नहीं है? अभिमान। क्या पसंद नहीं है? अभिमान। कोशिश करिएगा कि अभिमान ना हो। क्या हनुमान जी को अभिमान था? रावण को अभिमान था? हाँ। क्या विभीषण को अभिमान था? नहीं था, तो लंका मिल गई। रावण को अभिमान था तो लंका छिन गई। बोलो हाँ। अभिमान अच्छा नहीं है साहब। अच्छा, एक बार गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर, छोड़कर चले गए। अच्छा, अभिमान ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए? आप मुझे बताओ, मैया चश्मा वाली मैया, आप बताओ अभिमान ना आए ऐसे क्या करें कि अभिमान आए ही ना? क्या उपाय है कि अभिमान ना आए? सब लोग अपना आंसर खोज के रखिए। सबसे पूछेंगे, पहले मैया से। नहीं, ये मैया झोला वाली मैया, बताओ क्या करें कि अभिमान ना आए? हैं? क्या करें? नाचें, गाएं, हंसें, रोएं, क्या करें? भैया बताओ, हमारे चश्मा वाले भैया, अभिमान ना आए क्या करें? आप बताइए। आप क्या करें? इच्छाओं को मारें। अच्छा, जिन्होंने इच्छाएं मार दी, क्या उन्हें अभिमान नहीं आएगा? कई बार इस बात का भी अभिमान होता है कि हमारी कोई इच्छा नहीं है।
ये भी एक अभिमान है। क्या करें कि अभिमान ना आए। ये मैया सो रही हैं, ए गई, हाँ मैया अभी आप गिर जाती हैं, हम ना जगाते तो। सुनो, अभिमान ना आए, क्या करें भैया? हैं? सुनो, मेरे पास एक उपाय है, इसका कहो तो बताऊं। अभिमान ही नहीं आए, मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि आप कर लोगे तो अभिमान ही नहीं आएगा। अभिमान नहीं आएगा तो पतन नहीं होगा। बता दूं, आप कहो तो बताऊं? बताऊं? अभिमान ही नहीं आएगा। अभिमान तब आता है जब आप ये समझ लेते हो कि मैं करता हूं। जब आप स्वयं को कर्ता मानते हो, मैंने किया, तब अभिमान आने की संभावना है। लेकिन जब आप खुद को कर्ता मानोगे ही नहीं, कर्ता ईश्वर को मानो। प्रभु जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, जो ईश्वर दे रहे हैं वो ईश्वर ही दे रहे हैं। जैसे गौरी गोपाल में सब काम भगवान कर रहे हैं, हम तो भगवान के नौकर बन के रहते हैं यहाँ। तो भगवान जब कर्ता भगवान है तो मुझे अभिमान आ ही नहीं सकता। यदि मैं स्वयं को कर्ता मान लूं कि मैं करता हूं, तब अभिमान आएगा। तो आज से आप लोग कर्ता किसे मानेंगे? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। एक करते कराते ईश्वर हैं, हमें निमित्त बनाते। अच्छा मैया ये बताओ, भैया आप बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? हाँ, 4 लोगों का। दादाजी आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 5 लोगों का। आप मैया, ये मैया बताएंगी हमारी चश्मा वाली, कितने? एक अकेली हो। और आप मैया? 4 लोगों का पेट। मैया आप मैया कितने लोगों का पेट भरती हो? 3 लोगों का। मैया 5 लोगों का। मैया आप पीली मैया 7 लोग। और मैया बगल वाली गुलाबी लाल 3 लोग। मैया गुलाब वाली मैया 5 लोगों का पेट मैया भरती हैं। मैया आप कितने लोगों का? 1 अकेली हो। और पीछे वाले टोपी वाले भैया वो पगड़ी लगाए हैं पीले कलर की, तुम कितने लोगों का पेट भरते हो? 4 लोगों का भैया पेट भरते। चश्मा वाले पीले भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? वो चश्मा वाले भैया पीले शर्ट पहने हैं। हाँ देखो मेरी माँ, ये मैया बात करेंगी। ये मैया कितने लोगों का पेट भरती हो मेरी माँ आप? हाँ 2 लोगों का। ये गुलाबी मैया कितने लोगों का भरती हो आप? 5 लोगों का। और ये भैया इस तरह वाले आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 10 लोगों का। अरे वाह! सोचिए, आप लोग कहती हो मेरी माँ हम 2 लोगों का 5 लोगों का पेट भरते हैं। जरा सोचिए कि जब आप नहीं रहेंगे तो वो 5 लोग बेचारे भूखे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेट तो आप भरते हैं ना। जब आप होंगे नहीं तो वो तो बेचारे भूखे रहेंगे, क्योंकि पेट तो आप भरते हैं। मेरी माँ तुम किसी का पेट नहीं भरती हो, सबका पेट भगवान भरते हैं। सबके पालनहार भगवान है। लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं? मैं पेट भरती हूं, मैं खिला, मैं ना भरूं तो पेट ही ना भर तेरा। सोचो, ये भी अभिमान है। मैं करती हूं, मैं पेट भरती हूं, मैं कमा के लाता हूं, मैं ना कमाऊं तुम भूखे रह जाओ। ये अभिमान से नीचे उतर जाओ साहब। ये घमंड ना करो कि तुम किसी का पेट भरते हो। हमसे भगवान करवाते हैं, हम करते नहीं हैं। ईश्वर हमसे करवाते हैं। इस घमंड को भी त्याग दो कि मैं करती हूं, मैं करता हूं।
यही तो मैंने पहले बताया, जो स्वयं को कर्ता मानेगा उसे अभिमान आएगा। और ये पहले बताने के बाद मैंने सवाल पूछा है आपसे कि देखूं कि बात समझ पाए कि नहीं, लेकिन आप तो नहीं समझ पाए। जब हमने कहा कि कर्ता ईश्वर को मानो, किसे मानो? जब ईश्वर करता है तो पेट भरने वाली आप कैसे हो जाएंगे? ये आप कैसे हो जाओगे? जब कर्ता उसे मान लिया तो वो भरेगा। आपने बोल तो दिया कि कर्ता ईश्वर है, पर माना नहीं, तो बोलने से क्या होगा? आप बोल दो क्या प्रधानमंत्री हो तो हो जाओगे क्या? बोलने से कुछ नहीं होता। ऐसे आपने भी बोल दिया झूठी मैया, सब भगवान करते हैं, और बाद में मैं पेट भरती हूं। तो देखो आपकी कथनी और करनी अलग अलग हो गई। बोलो हाँ। इसलिए ईश्वर के आगे कपट नहीं, इसी का नाम कपट है। इसी को क्या बोलते हैं? आप भगवान के सामने कहती हो हे भगवान सब आप करते हैं, और बाद में कहती हो मैं पेट भरती हूं या मैं भरता हूं। तो अभी कुछ और कह रहे थे, अब तुरंत दलीलें बदल दी। बोलो हाँ। इसलिए अंदर से बाहर से, देश में विदेश में सदा एक ही भाव रखो कि कर्ता परमात्मा है, वो सब कर रहा है। हम तो उसकी कठपुतली हैं, हम नाचने वाली हैं, हम नाचने वाले हैं। विधाता नचाने वाला, वो नचा रहा है, हम सब ही नचावत राम गोसाई, सबको वो नचा रहे और हम सबके सारों पे, ईश्वर के सारों पे नाच रहे। मेरी मां, एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे जा रहा था। काहे के नीचे नीचे? एक बैलगाड़ी थी, किसान की छकड़ा बोलते हैं। गुजरात में क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी बोलते ना, छकड़ा भी बोलते हैं, कहीं कहीं छकड़ा। छकड़ा समझ? चलो बैलगाड़ी। एक बैलगाड़ी थी, बैल चला रहे थे। नीचे नीचे ना किसान लोग खेत में ले जाते हैं बैलगाड़ी, सामान अमान, लकड़ी, दलहन, अन्न वन लाते हैं। कुत्ता पालतू था किसान का, कुत्ता भी ना बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता। एक दिन गधा गुजरा बगल से, तो गधे ने कुत्ते से बोला भाई राम राम। कुत्ता बोला राम राम। कहो गधा कैसे हो? जा रहे हैं बोझा ढोने। तो गधा बोला कहो कुत्ता भाई साहब आप कैसे हो? कुत्ता बोला ठीक हो, पर जिम्मेदारी दार। क्या जिम्मेदारी है? अरे बोले मालिक ने आजकल गाड़ी मेरे कंधे पे रख दी है और गाड़ी मैं चला रहा हूं। गधा बोला गाड़ी आप नहीं चला रहे हैं भाई साहब, गलतफहमी हो गई, गाड़ी बैल चला रहे हैं, बैल। कुत्ता बोला नहीं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, हमारी सुरक्षा में है, ये गाड़ी वाड़ी नहीं चला रहे हैं। आजकल मालिक को हम पे ज्यादा भरोसा है। तो गधा बोला यदि गाड़ी आप चला रहे हैं तो आप रुकिए, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी, संयोग देखिए गाड़ी भी रुक गई अकस्मात। गधा बोला चलो गो, तो गाड़ी भी अकस्मात चल पड़ी। अब तो कुत्ता और छाती फुला के हाँ जी मैं ही चला रहा हूं। अब आप लोगों से सवाल है, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल कि कुत्ता? बोलो। हाँ, गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, ये कुत्ता झूठे ही अपनी छाती पीट रहा, मैं। ऐसे ही सबकी गाड़ियां भगवान चलाते हैं, आप झूठे ही अपनी छाती पीटते रहते हो। हमने ये किया, हमने ये किया, मैंने ये किया, मैं। इसलिए बकरों की संख्या ज्यादा है। जो मैं करता रहता, अगले जन्म में क्या बनेगा? मैं। वही बकरा बन जाता, पर उसकी गर्दन तय। तभी तुम्हारी गर्दन कटती है। इसलिए मैं नहीं, मैं क्या मैं क्या बोलेंगे? तू ही तू,
बकरे के चमड़े से कपड़ा वाला ना वो बनाता है ना, कपड़ा जो रुई हुई नहीं साफ करते वो रजाई भरने वाले, वहां पे एक चमड़े का प्रयोग होता है, बकरे का ही चमड़ा लगता है, उसे कुछ कहते हैं, उससे आवाज आती है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। आप लोगों को उसका नाम पता हो बता सकते हैं, हमें नाम अभी विस्मरण है। जैसे लोहार की धोकनी होती है, कुम्हार का चक्का होता है, ऐसे वो नहीं कपड़ा बनाने वाले को क्या जुलाहा क्या बोलते हैं, उनके पास होती है वो रजाई रजाई भरते हैं। हाँ वो ना उसमें एक चमड़े की वो लगती है, उससे आवाज आती है तू ही तू, तू ही तू। जब तक बकरा जिंदा था बोला मैं ही मैं ही मैं, मर गया तो क्या बोला तू ही तू, तू ही तू। इसलिए मैं ही मैं को डिलीट करो और ईश्वर को हे प्रभु तू ही तू, तू ही तू, जो कर रहा है तू ही तू, जो हो रहा है तू ही कर रहा है, हम तो तेरी। आइए हम मानसिक पूजा कैसी होती है वो भी करके बताता हूँ। सभी लोग रीढ़ की हड्डी सीधा करो, अपनी पालथी मार के बैठो और बिल्कुल सीधा और प्रेम से बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और जैसा जैसा मैं कहूँ वैसी वैसी कल्पना करिएगा, भाव बनाइएगा। जैसा मैं कहूँ आप वैसा इमेजिन भाव बनाइए, वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। अपने आप को वहीं पहुंचाइएगा जहां मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं। सभी लोग काम चोरी कोई ना करेगा, आंख बंद करेंगे, आंख बीच में खोलेंगे नहीं, जो जो मैं कहूंगा उसमें गंभीरता से चिंतन करेंगे। आंख बंद करिए और भाव बनाइए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। बड़ी सुंदर सी यात्रा हमारी चालू हो गई। अब हम वृंदावन पहुंच गए। मथुरा स्टेशन में हमने उतरकर बढ़िया टैक्सी की, सीधा वृंदावन पहुंचे। अब हम वृंदावन में यमुना का दर्शन कर रहे हैं। सुंदर सी धारा यमुना जी की बह रही है, बड़ी सुंदर। हमने यमुना जी को प्रणाम किया, सिर रख के, हे यमुना मैया हमारी भक्ति हमारा प्रेम आप बढ़ाइए। और प्रेम पूर्वक हमने यमुना में आचमन किया। यमुना में बढ़िया अभाव भाव से स्नान करते हैं। एक बार डुबकी लगाई, 2 बार डुबकी लगाई, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। अब प्रेम पूर्वक हमने सुंदर से वस्त्र पहने और सीधा यमुना जी को प्रणाम करके सीधे बांके बिहारी जी का दर्शन करने चल पड़े। मन में कृष्ण कृष्ण का जाप चल रहा है और आंखों ने बस तड़पना शुरू कर दिया, झलक देखनी है कृष्ण की। चल रहे हैं, चलते चलते मंदिर करीब आया। अब मंदिर के शिखर का दर्शन करिए आप, फिर मंदिर के द्वार को, देहरी को प्रणाम करके अंदर प्रवेश कर जाइए। अब आप बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़े हैं। भाव बनाइए कि बिहारी जी बिल्कुल सामने हैं, पर्दा बंद है। जैसे ही पर्दा खुला तो सांवली सी मूरत सामने आ गई। सुंदर से घुंघराले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, मोर मुकुट मस्तक पर शोभा पा रहा है, कानों में सुंदर कुंडल लटक रहे हैं, पीला सा वस्त्र भगवान ने पोशाक धारण कर रखी है, गले पर वैजंती की माला शोभा पा रही है और सुंदर सी मुस्कान। ठाकुर जी टुकुर टुकुर मानो हमारी तरफ देख रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि वो हमारी तरफ देख रहे हैं, हमसे कुछ पूछ रहे हैं। अब आप बड़े प्रेम से अपने हाथों से कमल के पुष्पों की सुंदर सी आपने माला बनाई और आपने ठाकुर जी के गले में, बांके बिहारी जी के गले पे पहना दी। बिहारी जी के संग अब राधा जी भी आकर खड़ी हो गई। हमने राधा जी का भी पावन दर्शन किया। सुंदर सी मुस्कान, सुंदर सी बांकी झांकी, इतना सुंदर दर्शन, इतनी सुंदर आंखें, इतना सुंदर पावन दर्शन करके हम धन्य धन्य हो गए। अब सुंदर सा माला राधा रानी को भी पहनाया और ठाकुर जी के लिए बढ़िया सोने का सिंहासन हम बना रहे हैं। बढ़िया सोने का सिंहासन है, उस पर राधा और कृष्ण को हमने बिठा दिया। अब भगवान कह रहे हैं कुछ खिलाओगे नहीं क्या? अब हम प्रेम से ठाकुर जी के लिए लड्डू बना रहे हैं मोतीचूर के। अब लड्डू देसी घी के बनाकर अपने हाथ से तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को दे रहे हैं। अब भगवान वो लड्डू अपने हाथ से खा रहे हैं, हम अपने हाथ से खिला रहे हैं। भाव बनाइए कि आप अपने हाथ से भगवान को, राधा रानी को, कृष्ण को आप लड्डू खिला रहे हैं। अब भगवान बोले कि सब हमें ही खिलाओगे, तुम नहीं खाओगे। तब भगवान ने मेरे मुंह में भी एक लड्डू डाल दिया। अब हमने लड्डू खिलाकर बढ़िया दूध पिलाया, जल पिलाया और ठाकुर जी की सुंदर सी आरती उतारी।
अब हमने राधा जी का एक चरण पकड़ा और श्याम सुंदर के एक चरण पकड़े और अपने मस्तक पर रख लिए और प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, अब हमारे मस्तक पे आपके ये चरण सदा सदा के लिए बने रहें। ऐसा भाव बनाओ कि आपके मस्तक पर राधा रानी और श्याम सुंदर के चरण हैं, वो आपके मस्तक पर चरण पधरा कर आपको कृतार्थ कर रहे हैं। आप हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं पतित हूँ, मैं पावन, मुझे पावन कर दीजिए। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, हे भक्त वत्सल, हे पतित पावन, मैं आपकी कृपा के योग्य नहीं हूँ, मुझ पर कृपा करें। हे प्रभु, आप ही हमारी माँ हो। हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु और आप ही हमारे सखा हो। हे श्याम सुंदर, हमारी इतनी ताकत कहाँ कि हम आपका दर्शन कर सकें, वो तो आपने कृपा की, तो आपने हमें अपना दर्शन दिया है। हे प्रभु, बस यही दर्शन मैं करता रहूं। हे प्रभु, मैं पतित हूँ, मैं अधम हूँ। हे गोविंद, हे दीनानाथ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मुझे अपने योग्य बनाइए। हे श्याम सुंदर, मैं पतित हूँ, मुझे पावन करिए। हे प्रभु, मैं अंधकार में भटक रहा हूँ, मुझे प्रकाश की ओर ले जाइए। हे प्रभु, मैं बहुत मोही हो चुका हूँ, मुझे निर्मोही बनाइए। हे गोविंद, हे दीनानाथ, मुझे काम क्रोध लोभ बहुत सताता है। हे प्रभु, काम क्रोध लोभ से मुझे बचा लीजिए। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए। हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति देकर कृतार्थ कर दीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे दीनानाथ, हे राधा रानी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना करो और फिर जितनी लीलाएं भगवान ने की हैं उन लीलाओं का दर्शन करो। एक उंगली से भगवान ने गोवर्धन उठाया है, आप दर्शन करिए। भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है और आप टुकुर टुकुर देख रहे हैं, तो भगवान गोपियों का दर्शन करो। एक उंगली से भगवान ने गोवर्धन उठाया है, आप दर्शन करिए। भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है और आप टुकुर टुकुर देख रहे हैं, तो भगवान गोपियों के संग मक्खन चोरी लीला कर रहे हैं, गोपियों के घर जाकर माखन चुरा रहे हैं, आप इसका दर्शन करिए। फिर भगवान कालिया नांग के ऊपर नाच रहे हैं, आप दर्शन करिए कि भगवान नाच रहे हैं। एक एक लीला का आप दर्शन करते जाइए, अपने आप को वहां प्राप्त करिए कि मैं भी उस लीला में सम्मिलित हूँ, किसी रूप में मैं हूँ। एक एक लीला का दर्शन करिए और बस निवेदन यही करिए कि हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अधम हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, लंपट हूँ, लालची हूँ, लाखों बुराइयां भरी हैं। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें, मैं आपकी शरण में हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम। अपने आप को भगवान के चरणों में अब समर्पित कर दीजिए। प्रभु, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम। सभी लोग बोलिए, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप रहिए अपने ही घर पे, पर भाव से भगवान के पास पहुंच जाइए। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। कभी भी रहो आप, कैसे भी रहो आप, शुद्ध रहो अशुद्ध रहो, आप पूजा मानसिक कर सकते हैं। अपने मन को पहुंचाना होता है इसमें भगवान के पास, उन लीलाओं का दरस परस करना होता है आपको। हाँ मेरी माँ, हाँ कल हमारे एक भैया ने हमसे प्रश्न किया था कि गुरुजी, माताओं को एक संदेह रहता है, वो दूर कर दीजिए। मैं 2 मिनट में ये समाधान देता हूँ, फिर आरती की ओर चलेंगे होली के साथ। एक भाई ने हमसे कहा कि स्त्रियों के जब आप पवित्रता के दिन आते हैं, माँ